हेलो जी, हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ और अभी हूँ। और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल मिस ज्योति कैलाश में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू हुआ है आज का मतलब इवनिंग की चाय पीने से, यानी कि दिन के समय समथिंग 4 बजे होंगे। और अब से मैंने वीडियो शुरू किया है गांव की लाइफ स्टाइल में आपको आज दिखाने वाली हूं कि रियल जो गांव में औरतें ना दिन भर मुझे लगता है कि बिज़ी ही रहती होगी। मैं शायद मुझे लगता है कि मैं इतनी बिज़ी नहीं रहती थी वहाँ जहाँ हम रहते वहाँ, लेकिन हाँ ससुराल आके पता चल रहा है कि पूरे दिन हम 2 मिनट खुद के लिए नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर मैं आप सबको बताती हूँ। पहले तो मैंने चाय बनाई, उसके बाद में किट्टू को बुलाया, लेकिन जो हमारे जेठ के लड़के हैं नैतिक भैया, उसको मारा नैतिक भैया को। तो फिर मैं समझा रही हूँ किट्टू को भैया को नहीं मारना। तो मैं नैतिक को भी समझा रही हूँ अगर ये आपको मारे तो आप खुद इसको मारो। बच्चे यहाँ आके बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगे, बहुत ज़्यादा। दोनों ही बेचारे नैतिक भैया की अभी मम्मी नहीं है, मायके हैं, क्योंकि अभी छुट्टियाँ पड़ी हैं। जैसे कि मुझे कल परसों कमेंट पे आया था कि दीदी आपकी जेठानी कहाँ हैं, तो अभी छुट्टियाँ पड़ी है तो जेठानी मेरी मायके हैं, 2-3 दिन में आने वाली है। और मैं भी छुट्टियों की वजह से ही मैं भी ससुराल ही आई हूँ। ससुराल में लाइट इशू बहुत रहता है, बहुत रहता है, पता नहीं क्यों। पर जब भी आती हूँ मतलब 12, हाँ कोई बात नहीं, चला गया तो खा लो। लाइट नहीं मिलती है, देखो अभी भी लाइट नहीं है। आज तो परेशान कर दिया मुझे इन तीनों ने मिलकर। हाँ, हम दोनों ने मिलकर परेशान कर दिया। मम्मी जी और पापा जी नहीं है, मम्मी जी और पापा जी चले गए वहाँ। और भाभी जैसा कि मैंने बोला है कि अब मैं मम्मी जी पापा जी चले गए। किधर चले गए? के लक्की भैया के मामा जी के वहाँ। लक्की भैया के मामा जी के वहाँ। मैं चाय पी रहा हूँ। मैं चाय पी रहा। आ जाओ आप भी आ जाओ। फटाफट फिनिश कर ले चाय, फिर मैं ऊपर जाके कपड़े लेके आ जाऊँ थोड़े बहुत जो कल के सूखे थे वो। मैं भी। हाँ तू चल चाय पी ले फटाफट, फिर चलते हैं। क्योंकि अभी बस थोड़ी सी हल्की हल्की धूप रहेगी, समथिंग 4-4:30 बज गए हैं, तो बस उसके बाद में बिल्कुल कोहरा सा मच जाएगा। इतनी बुरी हालत हो रही है। सास और ससुर के मतलब ससुराल नहीं लगता है, ये बात बिल्कुल रियल है। सुना था सिर्फ, लेकिन अब लग रहा है हाँ रियल है। जब से यहाँ आई हूँ तब से मम्मी जी और पापा जी थे तो थोड़ा बहुत ईजी हो जाता काम करना, लेकिन आज सुबह ही मॉर्निंग में 10-11 बजे तक मम्मी पापा चले गए हैं। जैसे कि मैंने 2-3 दिन पहले ही वीडियो शेयर किया था कि हमारे परिवार में कुछ डेथ हो गई है, वहीं चले गए हैं। कल परसों हम भी जाएंगे, होगा तो मैं कल वाला वीडियो नहीं आएगा मेरा, तो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। और खैर यहाँ पर अभी शाम के टाइम में कपड़े लेने आई हूँ। हल्की हल्की धूप है, लेकिन थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाएगा ना तो फिर कपड़े क्या है फिर ठंडे हो जाएंगे। और रात को तो बारिश भी होती है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी होती है, तो कपड़े सूखे हुए कपड़े भी गीले हो जाएंगे। तो मैंने सूखे कपड़े टप में रख लिए और जो गीले कपड़े हैं उनको भी मैं नीचे ले जाकर डाल दूंगी, क्योंकि फिर वही है कि शाम को बूंदाबांदी तो आती ही आती है और कोहरा बहुत ज़्यादा छाया है। लेकिन आज यहाँ लगता है मुझे थोड़ा सा हल्का सा कम हुआ है, मतलब 80% तो है, लेकिन 20% आप बोल सकते हो थोड़ा कम हो गया है। तो बस जो सूखे कपड़े हैं वो यहाँ डाल देते हैं। और चेरी बाबू हमारा सोया है। लाइट इशू जैसे कि मैंने बोला है, यहाँ लाइट इशू बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। मतलब आप दिन में 1 या 2 घंटे ही लाइट देख सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। जब से मेरी शादी हुई तब से मुझे यहीं पर लाइट नहीं देखने को मिलती पूरे दिन। तो फिर भी अभी तो सर्दी है चल जाता है, लेकिन गर्मी में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मुझे लगता है सबको ही आती होगी, पता नहीं इतनी लाइट क्यों काटते हैं यहाँ। मैं पापा जी को बोलती भी हूँ कि आप शिकायत करो, लेकिन पता नहीं गांव वाले शिकायत करते हैं क्यों नहीं करते पता नहीं है। लेकिन हाँ मेरे मायके नहीं जाती है इतनी, लेकिन यहाँ पर जाती है। खैर यहाँ पर कपड़े जो है गीले वो मैं डाल देती हूँ, जो सूख जाएंगे। अगर नहीं सूखेंगे तो फिर कल फिर धूप में लगाएंगे इनको। लेकिन रात को मैं छत पर नहीं रखती हूँ, क्योंकि वही एक मौसम ख़राब हो रहा है, कब बारिश आ जाए। और बस शाम के टाइम हो गया है तो झाड़ू निकाल देती हूँ। 1 मिनट का भी टाइम नहीं रहता है मुझे, 1 मिनट का भी, कि हम 1 मिनट भी मोबाइल छेड़ लूँ या चला लूँ। आप सोचते होंगे कि डेली अपडेट दे रही है, वीडियो डाल रही है बनाकर, तो ऐसा नहीं है कि मैं मोबाइल पकड़ के ही बैठी रहती हूँ या फिर मोबाइल ही चलाया करती हूँ। जी नहीं, मैं मेरे जो काम करती हूँ वो शूट होते हैं, और रात को जब आप सब सो जाते हो उस टाइम में एडिटिंग करती हूँ। तो जी मोबाइल चलाने का या खुद के लिए टाइम निकालने का तो यहाँ सवाल ही नहीं है। और शाम के टाइम ये देखिए इतना धूल मिट्टी कचरा निकला है घर में, क्योंकि पूरे दिन बच्चे घर में ही खेलते हैं। आस पड़ोस के, हमारे खुद के अभी 3 हैं, तो सब कुछ मतलब घर में ही धमासार युद्ध मचाते हैं, बहुत बुरी तरीके से खेलते हैं, तो घर का पूरा बिखेरा हो जाता है। तो बस समेट लेती हूँ थोड़ा बहुत जो।
यहाँ आके एक बात तो है कि बच्चे दोनों ही मतलब बाहर खेलने में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ बाहर बड़ा स्पेस है तो खेल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इतनी। लेकिन ठंडी है तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभार ही बाहर भेजती हूँ, अधिकतर अंदर ही रखना पड़ता है। और अभी भी फिर ये बाहर खेलने की जिद करा था तो मैं इसको बोल रही हूँ तू साइकिल चला, जूते वूते पहन ले। मोजे तो इनके खोले ही नहीं मैंने आने के बाद में, खोले तो हैं लेकिन मतलब फिर वापस पहना देती हूँ दूसरे। और किट्टू को दे दी है साइकिल चलाने के लिए, ये इसमें बिजी रह जाएगा। और इसको अभी इतना पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं आई है लेकिन फिर भी चला लेता है और थोड़ी थोड़ी इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने नितिन भैया को बोल दिया आप इसको घुमाने ले जाओ बाहर। ये देखिए चल पड़े हैं वो बाहर। गया, अब मुझे खाना बनाना है लेकिन लाइट नहीं आ रही है, कैसे क्या मैनेज करूं। खाना मुझे ज़्यादा नहीं बनाना है, वैसे थोड़ा सा ही बनाना है। अरे बाप रे, देखिए सारे लाइटर चालू है। बच्चा यहाँ सोया है मेरा, छोटू सा कपड़ों की भी फोल्ड करना है। लाइट आने देते तब तक मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी, उसके बाद ही देखती हूँ जब तक चेरी उड़ जाएगा हमारा। तो मैं आके बैठी थी थोड़ी देर के लिए बाहर, जैसे ही हमारा चेरी उठ गया और उठते ही बाहर आ जाता है ये खुद से ही। नेटवर्क नहीं मिलता है घर के अंदर तो थोड़ी बहुत देर बाहर आके बैठना पड़ता है। अगर अपने मोबाइल में टावर चाहिए तो बाहर या फिर छत पर जाना पड़ता है, यहाँ घर के अंदर नेटवर्क नहीं मिल पाता है। इसी वजह से मैं कुछ कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ अभी जल्दी, क्योंकि कमेंट शो ही नहीं होते हैं नेटवर्क के कारण। तो अगर मैं किसी के कमेंट का भी रिप्लाई थोड़ा लेट कर रही हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ अभी थोड़ा नेटवर्क इशू है गाँव में, उस हिसाब से। और यहाँ पर चेरी के मैं बना देती हूँ बाल। और ये देखिए बोलते ही लाइट आ गई है, कमरे की लाइट ऑन हो गई है। जैसे मैं इन सबको बोल रही थी लाइट कब आएगी लाइट कब आएगी, और लाइट आ भी गई है। तो मुझे खाना बनाने में थोड़ा इजी रहेगा। और इन सबको मैंने नहला धुला के ऐसे ही छोड़ दिया था, तो इन सब के मुझे तेल डाल देती हूँ बालों में। हालांकि नीतिक बोल रहे थे नहीं मुझे तो नहीं डालना है। और चेरी की भी मुझे चुटिया करनी पड़ेगी। दिन में मैंने ऐसे ही सुला दिया था, सोचा था 2-3 घंटे ऐसे ही बिना चुटी के भी रह लेगा। एनी टाइम चोटी बांधना भी मुझे लगता है कि बच्चों को ठीक नहीं है, क्योंकि बाल थोड़े से खिंचा जाते हैं। तो थोड़ी देर ऐसे ही बिना चोटी के भी मैं रहने देती हूँ। बाहर जाने की भी बच्चों को बहुत जल्दी है और वापस घर के अंदर आने की भी बहुत जल्दी है। मैंने इनको बाहर भेजा और थोड़ी देर के अंदर ही आ गए, थोड़ी देर में ही खेल खुला के अंदर आ गए। और अब फिर वापस बाहर जाने के लिए रो रहे, दोनों ही एक साथ रो रहे हैं। चेरी को भी मैं बोल रही हूँ जा तू भी तेरे जूते लेके आ, तुझे भी जूते वूते पहना दो फिर बाहर जाना, क्योंकि अब शाम का टाइम हो गया और शाम के टाइम तो सर्दी लगेगी। तो बस बच्चों को दोनों को स्वेटर मोजे पहना के रेडी करके भेज देती हूँ बाहर। फिर देखती हूँ मैं खाने में क्या बनाऊँ, क्योंकि और ये देखिए बच्चों की टीम इकट्ठा हो गई है, तो ये इनके खेलने में थोड़ी देर बिजी हो जाएंगे। हालांकि इनको थोड़ी देर ही रखूँगी बाहर, जैसे ही थोड़ी ठंडी बढ़ेगी तो मैं इनको अंदर ले आऊँगी। और जैसे कि लाइट आ गई थी तो बस सारे कपड़ों की कर देती हूँ फोल्ड। और ये कपड़े आपको पता है 3 या 4 दिन में सूखे होंगे, आप यकीन नहीं मानोगे। आधे मैंने पहले ही फोल्ड कर दिए थे, आधे अब कर लेती हूँ। 3 या 4 दिन के कपड़े अब सूखे हैं जाकर, और पता नहीं आज वाले तो कब सूखेंगे वो सोच के ही पता नहीं क्या हो रहा है। मौसम बहुत बेकार सा हो रहा है हमारे इधर तो, और आपके इधर कैसा क्या हो रहा है प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तिथर यानी आइस, चेरी आइस कहाँ है कितु, और फिंगर कहाँ है चेरी, फिंगर कहाँ है? फिंगर ये फिंगर क्या है, ये फिंगर है क्या है, ये फिंगर है क्या है, चेरी लिप कहाँ है, लिप यानी ये होठ, चेरी किधर है, लिप कहाँ है, लिप ये रहे लिप। हाँ, और ईयर मीन्स कान, ईयर मीन्स कान। हाँ, हेयर मीन्स बाल। हेयर का चेरी हेड का हेड, और हेड यानी सिर, ये सिर, ये हेड यानी सिर। हाँ ऐसे नहीं जा, और स्टमक किधर है? चलो रुको, स्टैंड अप,
स्टैंड अप। तो अभी खाना बनाने में टाइम था तो सोचा थोड़ी देर बच्चों के पास बैठ के इनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ और कुछ सिखाती हूँ। वैसे भी अभी छुट्टियाँ है तो काफ़ी दिन से किट्टू स्कूल नहीं जा रहा है, तो सब कुछ जो स्कूल से सीखता है वो भूल जाता है। 2 दिन बच्चे स्कूल नहीं जाते तो भूल जाता है काफ़ी सारी चीज़ें। तो बस थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ कि ये चीज़ें भूलें ना, और उनको कुछ सिखा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं बस यहाँ गई हूँ डायरेक्ट किचन में। खाना मुझे ज़्यादा नहीं बनाना है। भैया जी को मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला दाल चावल। जी हाँ, भैया जी को बहुत शौक है दाल चावल का। वो मतलब शाम के टाइम दाल चावल चल जाते हैं यहाँ पर, लेकिन पतिदेव जी नहीं खाते इसलिए मैं कभी दाल चावल नहीं बनाती हूँ। लेकिन हाँ, जेठ जी खा लेते हैं तो सोचा चलो आज तो ठीक है, मेरा भी बहुत काम आसान हो गया कि मुझे दाल चावल ही बनाने हैं। तो चावल रख दिए मैंने तपेली में, भगोला जो बोलते हैं उसमें, और नमक डाल देती हूँ, थोड़ा सा घी डाल दिया है और ढक दूँगी इनको। और तऊर की दाल जो अरहर की दाल होती है उसको मैं डायरेक्ट ही छोंक लगा कर ही बना दूँगी। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें उबालूँगी फिर अलग से छोंक लगाऊँगी, इसी में सब कुछ कर दूँगी, क्योंकि ये बहुत सिंपल दाल रहती है। जो दाल चावल के साथ खाते, चावल के साथ खाते हैं ना दाल, वो बहुत सिंपल रहती है। तो डायरेक्ट मैं इसमें बना दूँगी और मेरा भी टाइम थोड़ा बच जाएगा। वैसे भी टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि लाइट का पता नहीं कब चली जाए। और हमेशा आपको पता है यहाँ पर बैटरी में से ही मैं खाना बना रही हूँ। काफ़ी सारे वीडियो आपने देखे होंगे कि हाँ मैं टॉर्च की वजह से ही खाना बनाती हूँ यहाँ पर। कभी कभी तो मोबाइल से भी खाना बनाना पड़ता है खाना। और इतनी बिजी लाइफ है, इसी वजह से मैंने सुबह से वीडियो शुरू नहीं किया था, क्योंकि काम कम करते करते ही दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। सोचती हूँ आप शूट करूँगी, अब शुरू करूँगी, अब शुरू करूँगी, और शूट ही नहीं हो पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो वीडियो में दिखाते हैं वही काम होता है। काम अनेक होते हैं, गांव में बहुत ज़्यादा काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि यही जो हम दिखा रहे हैं बस वही है। तो ये देखिए यहाँ पर खाना बनाते बनाते भी चेरी हमें परेशान करने आ गया है और उसको कुछ खाने की चीज़ें देनी पड़ती है। तो मैंने उसको दे दी है खजूर, जो कि सूखी वाली खजूर नहीं है, गीली वाली खजूर है। तो बस यहाँ पर चावल बन गए हमारे, तो दे देती हूँ मैं नैतिक भैया को, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है चावल। तो आ जाइए आप सब भी खाने के लिए हमारे साथ दाल चावल। आज तो सिंपल सा ही खाना है, और रोटियाँ पड़ी है थोड़ी सी, तो सोचा है चटनी भी बना लूँगी, हरे धनिया की चटनी। और अभी हरा धनिया बहुत ज़्यादा है हमारे गाँव में यहाँ पर। हाँ, ये है कि गाँव का ये एक चीज़ है कि अच्छी साग सब्जी अपन को ताज़ा ताज़ा मिल जाती है। कभी भी जाकर तोड़ के ले आओ खेत से। तो यहाँ पर धनिया पड़ा था, कल ही लाए थे मम्मी जी, तो बस उस धनिया की मैंने चटनी बना दी है। और इसको छोंक लगा देती हूँ थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि इसमें हरी मिर्च डालते हैं तो वो कच्ची रहती है। अगर ऐसे ही खाते हैं तो शायद मुझे लगता है थोड़ा पेट वेट का गड़बड़ रहेगा, तो इसीलिए मैं चटनी हमेशा थोड़ी सी देर भून लेती हूँ, 2 मिनट 5 मिनट जितना भी थोड़ा भूनना है भून लेती हूँ। उसके बाद आप खाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती हरी धनिया की चटनी में। और ये हमेशा ही बनती है, रोज़ाना बनती है। तो बस यही खाना है आज का, दाल चावल और चटनी। बस खाना वाना खा लिया है, उसके बाद डायरेक्ट आ गई मैं किचन में। और ठंडी इतनी है ना कि इतना ठंडा पानी है कि इच्छा भी नहीं हो रही कि बर्तन साफ कर लूँ, कि जैसे ही पानी हाथ गिरता है, हाथ पे गिरता है पानी, तो इतनी ठंड लगती है। और हमेशा तो पापा रहते हैं तो मतलब बाहर आग लगा देते हैं, तो हाथ जाकर वहाँ सेक लो। लेकिन आज तो पापा जी नहीं है तो बाहर भी आग नहीं लगी है। बस वही मैं सोच रही थी कि पापा जी और मम्मी जी के बिना घर कितना सूना सूना सा लग रहा है। कुछ इस तरीके से ही काम करते करते, पूरे दिन काम करते करते ही शाम हो जाती है और पता ही नहीं चलता है। कोई कोई बोलता है कि मेरा दिन नहीं निकल रहा है, अभी धुंधल हो रही है तो घर से बाहर कोई जाता नहीं है, तो सब मुझे ऐसे बोलते हैं कि हमारा दिन नहीं ख़त्म होता है। और ये देखिए मेरा तो काम करते करते दिन ख़त्म हो जाता है। तो चलिए यहाँ सारा काम निपट गया है। आज के इस वीडियो में यहीं लेते हैं अलविदा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, पहली बार कोई चैनल पर आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।